ये कचरे का डब्बा है और ये KNB करके एक शॉप है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे फोटो बना हुआ है कि अगर तुम बाहर कचरा करते हो तो तुम हो, इसलिए कचरा डस्टबिन में डालो और इंसान बनो। तो होगी 2500 होगी। 2500 3000 मिनिमम होगी यहाँ पे, क्योंकि 1 लाख सैलरी 1.5 लाख सैलरी यहाँ पे मिनिमम है। हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम फिर से घूमने जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं एक सुपरमार्केट। सुपरमार्केट तो क्या, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उसका नाम है DNS। तो वहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलते हैं। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम के प्राइस, यहाँ पे रशिया में क्या प्राइस है और क्या क्या अवेलेबल रहता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में। तो चलो केसर भाई और हम निकल चुके हैं रेडी होके। केसर भाई, और आज सुबह ब्लॉग इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि आज मैं लेट उठा हूँ और खाना वाना बनाया फिर खाया, तो लेट हो गया। तो इसलिए आज थोड़ा लेट निकले हम केसर भाई और दोनों। तो हम आ चुके हैं DNS। तो चलो DNS लेके चलता हूँ मैं। ये है DNS। तो DNS में मैं दिखाने वाला हूँ सबसे पहले आपको मोबाइल का प्राइस। तो देखो S26 अल्ट्रा और 17 प्रो मैक्स और इनके प्राइस, और यहाँ पे लगभग सारे मोबाइल अवेलेबल है, ये प्राइस चेक कर सकते हो आप। और देखो देखो मैं रशिया में आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जैसे कीपैड मोबाइल का भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, कीपैड मोबाइल भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो देखो मैं कीपैड मोबाइल दिखाता हूँ आपको, एक से एक वेरायटी है कीपैड मोबाइल अवेलेबल है यहाँ पे। ये सारे अवेलेबल है यहाँ पे। इनकी कंपनी तो क्या पता, पहचान में नहीं आ रही कौन सी कंपनी है। बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कीपैड मोबाइल। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप भी अपने जीवन में सुकून चाहते हैं तो कीपैड मोबाइल ले लो। केसर भाई लेने वाले हैं कीपैड मोबाइल। क्यों केसर भाई? नहीं भाई, कीपैड क्या करना है, क्यों कीपैड नहीं चला सकते? वी आर स्टूडेंट्स। तो वी आर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को कीपैड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। वो कीपैड लैपटॉप है ना, लैपटॉप। अच्छा, तो लैपटॉप यूज़ कर ही रहे हो तो मोबाइल छोड़ दो, फिर कीपैड मोबाइल यूज़ करो। कीपैड मोबाइल क्या करना है? तो देखो मैं लैपटॉप मैं इतनी दिखाता हूँ अच्छी आपके लिए बढ़िया, टेक्नोलॉजी, ये फ्लिप वाला यूज़ करो। ये फ्लिप वाला मोबाइल यूज़ करो। ये यूज करने की जरूरत नहीं है, अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, स्मार्टफोन। तो हमारे क्या है, केसर भाई बहुत मॉडर्न आदमी है क्या, ये खाली बातें पूरा नहीं करते हैं बाकी बहुत मॉडर्न आदमी है। और वहीं देखा जाए अगर वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन सभी यहाँ पे साइड विंडो वाली होती है। और इनका प्राइस जैसे कि ये है 25 की और ये है 26 की, और जो आगे रखी है वो 28 30 वाली है। और हाँ, एक और चीज बता दूं मैं, यहाँ पे क्या है, लोग है ना गेमिंग के बहुत ज्यादा शौकीन रहते हैं। तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड और ये जो माउस हो रही है ना, बहुत गेमिंग में बहुत ज्यादा सस्ते और बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो देखो ये पूरे सारे गेमिंग है, ये गेमिंग कीबोर्ड और ये रखे हैं सारे। और वहीं अगर हम बात करें LED LCD की, तो ये यहाँ पे जैसे ये वाली है, ये वाली 31,000 की है। और वो आगे है वो 39,000 रूबल की है। कि जैसे कि हम इंडिया में स्कूटर यूज़ करते हैं जैसे इधर उधर जाने के लिए, या फिर बाइक यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे स्कूटर और बाइक मतलब कि ना के बराबर यूज़ होती है। यहाँ पे यूज़ होता है ये वाला स्कूटर, ये स्कूटर यूज़ होता है। और ये जो छोटे बच्चों की बाइक है, और ये स्कूटर है पूरा इलेक्ट्रिक। इसको एक बार चार्ज करो तो इसमें किलोमीटर के हिसाब से चलता है। और ये है यहाँ पे 30,000 रूबल का, ये है 40,000 रूबल का, और ये है 31,000 रूबल का। और ये बाइक है छोटे बच्चों के लिए, तो ये है 22,000 रूबल की। और अब हम बात कर रहे हैं फ्रिज की। तो फ्रिज बताता हूँ मैं आपको। तो ये देखो, ये कंपनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और मैक्सिमम आइटम इलेक्ट्रॉनिक आपको यही इसी कंपनी के मिलेंगे। और ये है 18,000 रूपल का, ये इसकी साइज़ है। और वहीं अगर देखें बड़ी साइज़ में, तो ये साइज़ है और इसकी प्राइस है 28,000। और वहीं अगर हम बात करें छोटे जो मिनी फ्रिज की, तो ये वाला है 15,000 का। और वहीं बात करें डी फ्रीज की, तो डी फ्रीज का प्राइस है 20,000 रूपल। और अब मैं दिखा रहा हूँ आपको मिनी फ्रिज, जिसको हम हॉस्टल में या फिर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, मिनी फ्रिज। तो ये है बिल्कुल मिनी फ्रिज, और इसकी प्राइस है 7,000 रूपल। और वहीं अगर उससे बड़ा थोड़ा देखा जाए तो वो है 11,000 रूपल का। तो अगर आप भी अपने हॉस्टल के लिए या फिर छोटे रूम के लिए रहना चाहते हैं रशिया में फ्रिज, तो आपको DNS में काफ़ी सस्ता फ्रिज मिल जाएगा। और ये छोटे बच्चों के लिए या फिर बड़े बच्चों के लिए पूरा गेमिंग सेटअप है। और अब मैं बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे कि बाईसाइकिल, बाईसाइकिल क्या है, यहाँ पे लोग इलेक्ट्रिकल यूज़ करते हैं, वो पेडल वाली यूज़ नहीं करते। पेडल होते हैं उसमें, बट सारी इलेक्ट्रिक होती है, उनमें बैटरीज लगी हुई रहती है, जिस बैटरी को आप निकाल के अलग से चार्ज कर सकते हो और वापस उसमें फिट कर सकते हो। चलो मैं उनकी प्राइस बताता हूँ आपको। तो ये रही वो, ये साइकिल्स है। और ये है 56,000 की। और ये जो लड़कियों के लिए जो आती है, ये है 53,000 रूबल की। क्योंकि सर भाई केटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या केटल वेरी हॉस्टल में नहीं चल सकती भाई? तो अगर आप भी रशिया आ रहे हैं MBBS करने के लिए, तो अगर आप हॉस्टल में रहने वाले हैं तो आप केटल मत लाना, क्योंकि यहाँ पे केटल अलाउ नहीं होती है। उसमें हर एक रूम में फायर अलार्म होते हैं, तो केटल की वजह से फायर अलार्म भी एक्टिवेट हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे केटल पूरी तरह रिस्ट्रिक्टेड है। और अगर आप फिर भी अगर यूज़ करते हो तो आप पे फाइन पक्का है, इसलिए आप लेके ना आए। वहीं अगर मैं बता दूं यहाँ पे केटल की प्राइस, तो ये केटल है 1899 की है। यहाँ पे रशिया में माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वहीं अगर मैं आपको माइक्रोवेव की प्राइस बता दूं, तो ये है 3,000 रूबल का, ये है 4,000 रूबल का, और ये 5,000 रूबल्स के। और ये थोड़े महंगे हैं, मतलब 7,000 रूबल्स के। बाकी अगर इंडिया के कंपैरिजन में देखा जाए तो माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा सस्ते हैं यहाँ पे। और ये वाला जो माइक है, ये हमने यहाँ DNS से लिया था, और ये हमने यहाँ से लिया था। ये यहाँ पे माइक्स है सारे।
तो हमने ये लिया था माइक यहाँ से। ये 3500 वाला माइक हमने यहाँ से परचेस किया था। यहाँ पे आपको DJI के भी माइक अवेलेबल है जो 14,000 का है, और सारे माइक भी अवेलेबल है यहाँ पे, और हेडफोन्स की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिल जाती है आपको। तो मैं मिलाने वाला हूँ यहाँ पे DNS में जो काम करते हैं एम्प्लॉय है उनसे। तो चलो, हाय, Hi. здравствуйте, Здравствуйте. как вас зовут? Антон. Антон, меня зовут Кришна Дакар, Приятно познакомиться. नमस्ते। Намасте. यहाँ पे अगर देखा जाए तो लोग बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं, तो उनसे अगर थोड़ा-सा बात कर लो। बेसिकली क्या है कि बात करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पे किसी को इंग्लिश या फिर हिंदी नहीं आती, तो सबको रशियन लैंग्वेज आती है, तो रशियन लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है। बाकी अगर आपको यहाँ पे किसी से बात करनी है या फिर किसी को अपनी ब्लॉगिंग में लेना है, तो उनकी सबसे पहले जाके कंसल्ट लेनी पड़ती है। अगर वो हाँ करते हैं तभी अपन उनको वीडियो में ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बता रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बचे हैं, तो वो मैं आपको पर डे ब्लॉगिंग में दिखाता जाऊँगा। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बची है, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, 3rd डे है आज, तो मैं आपको डे बाय डे सब चीज़ें दिखाता जाऊँगा। अभी तो मैंने नॉर्मल चीज़ें दिखाई है, और अभी थोड़ा कैमरा पकड़ने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा एडिटिंग में भी दिक्कत आ रही है, और आज सुबह तो मैं टाइम पे ब्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाया था, क्योंकि थोड़ा वाईफाई इशू चल रहा था, नेटवर्क नहीं आ रहा था रूम में, तो उसकी वजह से ब्लॉग भी। अभी एक दादी आए थे हमारे पास, तो वो हमको बोले कि पहले हमको लगा कि ये हमको डाँट रहे हैं कि यहाँ पे क्यों खड़े हो? फिर हमने उनकी बात समझी, तो वो बोल रहे थे हमको सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। तो अभी हमको हमारे बांग्लादेश वाले भाई भी मिल गए थे, तो वो बोल रहे थे सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, तो तुम्हारा फोटो लेना है। फिर हम सबको एक लाइन में खड़ा किया और हमारा फोटो लिया उन्होंने। तो देखो मैं क्लिप ऐड कर रहा हूँ, उसमें देखना हो कैसे बोल रहे थे। ये हमारा फोटो खींच रहे हैं हम सबका, इन्होंने हमारा फोटो लिया है। हेलो, मेडिसिन मेडिसिन। जो हमारे साथ ये केसर भाई है, ये है प्रॉपर गुजरात से। केसर भाई, आप गुजरात में कहाँ से हो प्रॉपर? गुजरात में जोर से तो बोलो। गुजरात में हूँ मैं। वैसे तो नवसारी से हूँ, पर मेरा गांव उत्तर गुजरात में, बनासकांठा। ये बेसिकली है पालनपुर से, बट रहते हैं सूरत में है। हमारे एक और दोस्त है यश, जो है तो महाराष्ट्र से, बट वो रहते हैं गुजरात में, और वो अभी नहीं आ रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि उनको थोड़ा कुछ काम है हॉस्टल में, तो वही है। उनको भी बहुत जल्द व्लॉग में लेके आते हैं। तो आप फिलहाल हमारे साथ एंजॉय करो, केसर भाई की बातें एंजॉय करो। केसर भाई, तो एक बार आप ब्लॉगिंग करके देखो। बोलो बोलो उनका तो चलो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि हमारे इंडिया में क्या है कि कचरे के डिब्बे के पास लिखा होता है कचरा यहाँ फेंके। यहाँ पे लिखा नहीं होता, डायरेक्ट समझाते हैं फोटो के माध्यम से। तो देखो, यहाँ पे ये कचरे का डब्बा है, और ये KNB करके एक शॉप है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे फोटो बना हुआ है कि अगर तुम बाहर कचरा करते हो तो तुम हो, इसलिए कचरा डस्टबिन में डालो और इंसान बनो। यहाँ पे ना रशिया में अगर देखा जाए ना, तो जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं ना, वो सारे समर में ही होते हैं, क्योंकि विंटर में बहुत ज्यादा स्नो रहती है और पूरे रोड पे और सब दूर बर्फ जमी हुई रहती है। तो इसलिए यहाँ पे जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, ये सब समर में ही होता है। तो ये देखो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पूरा रोड वोड यहाँ पे पूरे सारे रोड नए बनते हैं समर में, और जो भी ठीक करना होता है सब समर में ही होता है, क्योंकि विंटर में तो पॉसिबल नहीं है कुछ भी करना। और केसर भाई, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि ये जो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वर्कर, इनकी सैलरी मिनिमम कितनी होगी रशिया में आपके हिसाब से? 500 रुपये थी तो नहीं, 500 रूबल नहीं, इनके 500 रूबल इनने 500 रुपए इनने इंडिया के हिसाब से बता दिए। रशिया के हिसाब से बताओ आप, कितनी होगी कंस्ट्रक्शन वर्कर की सैलरी? मतलब कि अगर डे वाइज देखा जाए तो होगी 2500 होगी। 2500 3000 मिनिमम होगी यहाँ पे, क्योंकि 1 लाख सैलरी 1.5 लाख सैलरी यहाँ पे मिनिमम है। तो गाइस, इस व्लॉग को कर रहा हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो आज इसलिए जल्दी व्लॉग एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कहीं पे जाना है, तो वहाँ के लिए निकल रहे हैं हम। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, डे 4 में, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना आप।